नमस्कार, मैं डॉक्टर संदीप झा और आज हम बात करेंगे फैटी लिवर के बारे में, जिसको अभी रिसेंटली NAFLD या नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज से इसका नाम बदल के मेटाबॉलिक एसोसिएटेड फैटी लिवर डिजीज कर दिया गया है। ये ऐसा क्यों किया गया है और क्या सिग्निफिकेंस है फैटी लिवर का, जिसके कारण इतना सारा जो मीडिया है इसके पीछे काफ़ी काम हो रहा है और साइंटिफिक रिसर्च इस पर बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्या ये फैटी लिवर की प्रॉब्लम, जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो फैटी लिवर को साइंटिफिकली पहले नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज करार दिया गया था। इसका मतलब ये था कि अल्कोहल के अलावा अगर कोई इंसान अल्कोहल नहीं लेता है तो उसके कारण जो फैटी लिवर चेंजेस हो रहा है और जिसके कारण जो डैमेज हो रहा है लिवर में, उसको दर्शाने के लिए इसको नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज नाम दिया गया था कि ये बीमारी जो है नॉन अल्कोहलिक्स में हो रहा है या जो अल्कोहल नहीं लेते हैं उनमें भी सिमिलर प्रॉब्लम हो रही है। इसी को दर्शाने के लिए इसको पहले नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज का नाम दिया गया था। लेकिन अभी रिसेंटली जो फैटी लिवर पे इतना रिसर्च हो रहा है तो उससे पता चला है कि जो मेटाबॉलिक फैक्टर्स हैं, जैसे डायबिटीज़ हो गया, ओबेसिटी हो गया, थायराइड की प्रॉब्लम हो गई, लिपिड या ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो गई, इन सब प्रॉब्लम्स के कारण जो है लिवर पे फैट डिपॉजिट हो जाता है और ये फैट आगे चल के लिवर को डैमेज कर देता है, जिसको सिरोसिस भी हो सकता है। तो इस चीज़ को सामने लाने के लिए या इस चीज़ को दर्शाने के लिए NAFLD से इसका नाम बदल के रिसेंटली मेटाबॉलिक एसोसिएटेड फैटी लिवर डिसीज या MAFLD नाम कर दिया गया है इसका रिसेंटली, जिससे लोग इस चीज़ को सीरियसली लें कि ये जो बीमारी है मेटाबॉलिक फैक्टर्स, दैट मीन्स ओबेसिटी, डायबिटीज़, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, इन सब प्रॉब्लम्स के कारण आपको फैटी लिवर हो रहा है और ये फैटी लिवर आगे चल के फाइब्रोसिस हो सकता है और सिरोसिस हो सकता है। तो मेटाबॉलिक एसोसिएटेड फैटी लिवर डिजीज, इसका नाम ये रिसेंटली चेंज किया गया है। और इस पे इतना बवाल क्यों हो रहा है? फैटी लिवर पे इतना बवाल इसलिए हो रहा है क्योंकि ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। इसका मतलब 40 से 50% जनता किसी भी इंडिया में और किसी भी डेवलप कंट्री में फैटी लिवर से सफ़र कर रही है और ये फैटी लिवर आगे जाके फाइब्रोसिस बन सकता है, लिवर सख्त हो सकता है और अगर यही डैमेज और चलता रहा तो फिर मरीज को लिवर सिरोसिस डेवलप हो सकता है। और ये सच्चाई है कि आज की डेट में सिरोसिस के जो मरीज हैं वो सबसे ज़्यादा नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर या मेटाबॉलिक एसोसिएटेड फैटी लिवर डिजीज़ के कारण सबसे ज़्यादा सिरोसिस हो रहा है। और डेवलप कंट्रीज़ में जो ट्रांसप्लांट हो रहे हैं वो मेटाबॉलिक कॉजेज़ के कारण जो सिरोसिस हुआ है उसकी जो मात्रा है वो ट्रांसप्लांट में सबसे ज़्यादा है। कहने का मतलब द मोस्ट नंबर्स ऑफ लिवर ट्रांसप्लांट डन in the West is because of metabolic associated fatty liver disease causing cirrhosis। इसीलिए इसको बहुत ही सीरियसली लिया जा रहा है और भारत सरकार भी इसके लिए NAFLD को या MAFLD को नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में इंक्लूड करने के लिए, जिस पे उससे पे बहुत ज़्यादा रिसर्च हो पाए और उसको पब्लिक के सामने एडवर्टाइज़ किया जा सके कि ये प्रॉब्लम है, इसको सीरियसली लेना चाहिए, इसको इंक्लूड किया गया है। और जो सिंपल चीज़ें हैं फैटी लिवर को प्रिवेंट करने के लिए वो वेट लॉस है, एक्सरसाइज है और डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस है, जिससे आप फैटी लिवर से बच सकते हैं। और डायग्नोस करने के लिए सिंपल टेस्ट जो किए जाते हैं वो अल्ट्रासाउंड होल एब्डोमेन, जिस पे आपको ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 फैटी लिवर पता चल जाएगा। और उससे ज़्यादा अगर हमें देखना है कि लिवर में डैमेज हो रहा है तो लिवर फंक्शन टेस्ट में पता चल जाता है। अगर आपका SGOT SGPT बढ़ा हुआ होता है तो ये फैटी लिवर आपके लिवर को डैमेज कर रहा है। और यही अगर फाइब्रो स्कैन करते हैं, जो कि आज की डेट में एक बहुत पॉपुलर टेस्ट है, तो इसमें हमें ये पता चलता है कि एग्जैक्टली कितना फैट है लिवर के ऊपर और क्या ये फैट लिवर को डैमेज कर रहा है, जिससे फाइब्रोसिस या सिरोसिस हो रहा है। तो इसका पता चलता है हमें फाइब्रो स्कैन पे। और इन सारे टेस्ट का बहुत फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल किया जाता है फैटी लिवर की प्रॉब्लम को डायग्नोस करने के लिए, उसकी सिवियरिटी को समझने के लिए इन सब टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है और आपको फ़ायदा हुआ है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, जिससे कि ये चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। धन्यवाद।